हेलो गाइज, वेलकम टू एडुइपन्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बुक लिस्ट। आप घर बैठे बीपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं और बीपीएससी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और यह बुक हम लोग पीटी और मेंस दोनों के लिए बताने वाले हैं कि पीटी और मेंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी है बीपीएससी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री यानी इतिहास। दोस्तों, इतिहास के लिए सबसे परफेक्ट बुक जो है, देखिए मैं जितना भी बुक बताया हूँ बहुत ही कम बताया हूँ और बहुत ही पर्याप्त बताया हूँ। यदि आप इतने बुक को कवर कर लेते हैं तो यकीनन आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके आप बीपीएससी निकाल सकते हैं और टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। तो इतिहास में 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक, ठीक है, 11th 12th की एनसीईआरटी बुक को आप लोग अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बारीक चीज़ होती है जो कि आपका मेंस में काफ़ी हेल्प करता है। या इसके अलावा जो आपका एसके पांडे की आती है एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, आप इन तीनों को पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहें तो स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की आती है, राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम आती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत आती है। तो आप इन दोनों को कर लीजिए एंशिएंट और मेडाइवल से, और मॉडर्न कर लीजिए राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम से, क्योंकि यह बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप इसको कीजिए और इन दोनों में से कोई एक कर लीजिए। ठीक है, या तो एसके पांडे या फिर स्पेक्ट्रम, या फिर एंशिएंट और मेडाइवल एसके पांडे का और स्पेक्ट्रम मॉडर्न जो है स्पेक्ट्रम राजीव अहिर का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लुसेंट या क्राउन। दोस्तों, लुसेंट और क्राउन में से किसी एक बुक को आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पीटी में काफ़ी लाभदायक होता है। इन दोनों से भी लाभदायक होता है, लेकिन इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लुसेंट लीजिए या फिर आप क्राउन पब्लिकेशन का ले लीजिए। आप इन दोनों में से एक बुक ले लीजिए और वहाँ से पढ़िए। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप पिछले 10 साल का अच्छा से कवर कर लेते हैं, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, बीपीएससी का जो पिछले 10 साल का पेपर हुआ है, इन सभी 10 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी का, ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके जुबान पे होना चाहिए। तब लगेगा कि हाँ, कि आप बीपीएससी के एस्पायरेंट हैं और तैयारी करते हैं। आपको क्वेश्चन सुनते ही यह पता चलना चाहिए कि हाँ, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से कर लेना है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो तरीका है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो ऑप्शन दिए रहते हैं, 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन जो 4 ऑप्शन गलत होते हैं ना, उन चारों ऑप्शन के बारे में जरा पढ़िए इसके बाद। ठीक है, उस चारों ऑप्शन से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग अध्ययन कीजिएगा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी पार कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था की। देखिए, राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पॉलिटी में जो है एम लक्ष्मीकांत जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। इसके अलावा लुसेंट या क्राउन जो है, इसको ले लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 10 वर्षों का। ठीक है, यदि आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी का ही नहीं, यूपीपीसीएस का भी कर सकते हैं, आईएएस जो है यूपीएससी उसका भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत, लुसेंट या क्राउन में से दोनों में से कोई एक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह 3 बुक जो होता है आपको पॉलिटी के लिए काफ़ी एनफ है और बहुत ही लाभदायक है आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल की बात करें तो भूगोल में महेश कुमार बर्णवाल की किताब आती है आपकी। ठीक है, महेश कुमार बर्णवाल की बुक आती है, उसको आप लोग ले लीजिए। इसके अलावा आप दृष्टि पब्लिकेशन का एक आता है क्विक बुक, उसको पढ़ लीजिए सिर्फ भूगोल में। ठीक है, और किसी विषय में नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भूगोल में आप लोग दृष्टि पब्लिकेशन का बुक पढ़ लीजिए। और इसके अलावा लुसेंट या क्राउन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक आता है पेरियार का भारत का भूगोल। ठीक है, पेरियार जो है, पेरियार पब्लिकेशन का आता है भारत का भूगोल, इसको आप लोग ले लीजिए। यह काफ़ी लाभदायक बुक है। यह सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल है जो आपको पीटी और मेंस दोनों में काफ़ी लाभदायक देगा, और इसको पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ये कि पूछिए मत। ठीक है, इसके अलावा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो हर एक सब्जेक्ट में यह कॉमन हो जाएगा। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बहुत सारे सवाल जो है वहीं से आता है। ठीक है, सिर्फ हल्का सा ट्रेंड चेंज कर देता है और पूछ देता है, वही आप लोग को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यदि आप अच्छे से कीजिएगा तो आप बेशक आप उसको कर पाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स की बुक आती है रमेश सिंह की। ठीक है, तो रमेश सिंह की पुस्तक ले लीजिए आप अर्थव्यवस्था की। ठीक है, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल, इकोनॉमिक्स का जो आता है प्रतियोगिता दर्पण का स्पेशल आता है, उसको आप लोग ले लीजिए। ठीक है, बजट पढ़िए, सर्वे ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बीपीएससी यानी बिहार का और भारत का। ठीक है, तो यहाँ से आप बजट देख सकते हैं, सर्वे ऑफ इंडियन गवर्नमेंट देख सकते हैं,
देखिए इसको करना कहाँ से दोस्तों, यहाँ से जो है परीक्षा के समय विभिन्न प्रकार की बुक आती है पतली पतली सी, उसको पढ़ लीजिए। यदि उसको समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब पे विभिन्न प्रकार के बजट और इंडियन सर्वे को बताया जाता है, वहाँ से देख लीजिए। मैं तो यही बोलूँगा कि आप बजट को जो है और इंडियन गवर्नमेंट का जो सर्वे है और जो इकोनॉमिक सर्वे है, इन सब चीज़ों को आप जो है एग्जाम के समय जो है कुछ महीने पहले जो है आप यूट्यूब से देखिए, ठीक है, यूट्यूब से देख लीजिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अच्छे से शिक्षक जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और विभिन्न प्रकार के आपको यहाँ पे बातें होती है जो कि आपको समझाया जाता है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ कर नहीं समझ पाएंगे लेकिन आप वीडियो देखकर अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में 4 चीज़ें आती है, रमेश कुमार सिंह की पुस्तक आती है और प्रतियोगिता दर्पण की जो स्पेशल आता है इकोनॉमिक्स स्पेशल, उसको ले लीजिए और बजट देख लीजिए यूट्यूब से, इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। इन 4 चीज़ को आप कीजिए इकोनॉमिक्स में। देखिए मैं जो बुक बताया हूँ वह काफ़ी कम है और काफ़ी पर्याप्त है, इतना यदि आप कर लेते हैं तो बेशक आप 100% इसमें आप सफलता पाएंगे। उसके अलावा जो है साइंस की बात करते हैं यानी विज्ञान की, दोस्तों विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ 2 पुस्तक पढ़ना है आपको। लूसेंट साइंस, एक जो लूसेंट का आता है समान अध्ययन, उसमें जो साइंस उसको आप मत पढ़िए, जो लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है उसको आप ले लीजिए, उसको पढ़िए, या इसके अलावा जो है आप स्पीडी का साइंस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि आप लूसेंट का साइंस पढ़िए और टाइम मिलता है तो स्पीडी का साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इतना यदि आप देख लेते हैं तो साइंस आपका कवर हो जाएगा। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप इम्तियाज़ अहमद की बुक ले लीजिए। इम्तियाज़ अहमद की सब्जेक्टिव बुक आती है, ठीक है, इम्तियाज़ अहमद और कमर हसन का, ठीक है, इनकी बुक आती है सब्जेक्टिव आती है, तो उसको ले लीजिए। और इनकी एक ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, तो उसको अभी नहीं लेना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि पहले बिहार को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगते हैं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको एक समग्र अध्ययन हो जाता है कि हाँ कि इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन पहले आप एक बार सब्जेक्टिव अवश्य पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा यदि आप यह नहीं चाहते हैं पढ़ना तो केबीसी नैनो की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हैं। यदि आप यह नहीं पढ़ते हैं तो यह पढ़ लीजिए, या ठीक है, इन दोनों में से एक पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और एक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक आती है बिहार की, वहाँ से आप देख लीजिए, जितने भी बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, उसको वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस और टेक जो है ये आपके मेंस का में पूछा जाता है। तो मेंस में जो है यह आपका बहुत ही जो पेपर फर्स्ट है उसमें आपका नहीं आता है, यह आपका सेकंड पेपर में आता है। भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो भूमिका होती है और प्रभाव होता है, यह आपका समान अध्ययन का पत्र 2 में आता है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, जो कि एक रवि पी अग्रहरि की बुक आती है, ठीक है, रवि पी अग्रहरि की बुक आती है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको साइंस टेक कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। स्टैटिक्स की बात करते हैं यानी सांख्यिकी विश्लेषण की बात करते हैं हम, जो कि समान अध्ययन पेपर फर्स्ट के यह सिलेबस है। तो अब एस चंद्र की एक बुक आती है, ठीक है ना, एस चंद्र की बुक आती है सांख्यिकी की, स्टैटिक्स की, उसको आप लोग पढ़ डालिए, बना डालिए, वहाँ से आपको 72 मार्क्स में 72 मार्क्स आपको यहाँ पे दिला देगा, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं मेंस में, जितने भी सांख्यिकी के सवाल अभी तक आ चुके हैं पिछले 10-12 सालों में, उन सभी को आप एक बार 2 बार 3 बार बना लीजिए। उससे आपको काफ़ी हाथ मतलब होता है ना, हाथ खुल जाता है, ठीक है। यदि आप उसको बनाइएगा ना तो हाथ खुल जाएगा, तो आपको बनने का एक अलग ही रफ्तार मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अवश्य बनाइएगा। गणित की बात करते हैं यानी मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आर.एस. अग्रवाल की जो पुस्तक है इसको आप पढ़िए, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल की पुस्तक को पढ़ डालिए, यहाँ से आपको बेशक आपका मैथ में सवाल बन जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ से भी आपके सवाल बन जाते हैं। अब सुनिए, इतने 10 नंबर आता है मैथ में, ठीक है, और 10 नंबर के लिए आप आर.एस. अग्रवाल पढ़िएगा। मुझे नहीं लगता ये एक टाइम है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 मार्क्स के लिए मार्क्स तो अच्छी है, क्योंकि यहाँ से आपको रिजल्ट का पता चलता है, रिजल्ट आपका होगा नहीं होगा काफ़ी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप यदि चाहते हैं तो क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं, उन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, लगभग 10 से 12 चैप्टर से आ चुके हैं मैथ में, इन सभी 10 से 12 चैप्टर को आप पढ़िए और यहाँ से आपको जितने भी सवाल बनते हैं उसको बना डालिए, क्योंकि आसान सवाल होते हैं।
अब आर.एस. अग्रवाल बुक पढ़िएगा, ठीक है, उसी से पढ़िए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें जितने जितने टॉपिक से सवाल आए हैं उन उन टॉपिक को सिर्फ आप आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स लाना है, ना कि आपको आर.एस. अग्रवाल का विद्वान बनना है, ठीक है। आपको 10 मार्क्स आ जाएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, या फिर स्पीडी का जो आता है समान करंट अफेयर्स जो आता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को देख लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तो जितने भी विषय हैं इनका जो सामान्य घटना चक्र आता है ना, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, साइंस का, जितने भी सब्जेक्ट हैं, पीटी के लिए बता रहा हूँ मैं, तो इसको आप देख लीजिए, लेकिन अभी नहीं, पहले आप इसको पढ़िए। यदि आपको समय बचता है तब उसको देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जितने भी अभी तक सवाल पूछे जा चुके हैं विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में, उन सभी से आपको एग्जाम में जो है उसमें दिया रहता है क्वेश्चन, उसको आप पढ़िएगा तो आपको एक, जैसे कि राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, ठीक है, बिहार पीसीएस, इतने भी सवाल अभी तक आ चुके हैं, आईएएस, ठीक है, सीडीपीओ, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में आए हुए प्रश्न, एसएससी, सीजीएल, इतने भी एग्जाम है ना, उसमें मतलब कि मुख्यतः जो सिविल सर्विस एग्जाम है वहाँ से जितने भी परीक्षा में एग्जाम में आपको जो प्रश्न आए हैं, या सभी प्रश्न आपको उसमें मिल जाएंगे सामान्य घटना चक्र में, तो वहाँ से आप उसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। या आपका जो है 10 जो आपके यहाँ पे टॉपिक्स हैं, इसको आप देख लीजिए। आप घर बैठे आप खुद से सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन जो करंट अफेयर्स तो पढ़ते हैं आप लोग, इसको तो पढ़िए ही, लेकिन मैं आपसे यह सलाह दूंगा कि जो करंट अफेयर्स जो है वह एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर पढ़ना होगा, और डेली बेसिस पर पढ़ने के अलावा आपको प्रतियोगिता दर्पण को भी देखना पड़ेगा। डेली बेसिस यानी पर डे आप करंट अफेयर्स देखिए, जो प्रत्येक दिन जो घटना होती है उसको आप लोग देखिए, विभिन्न प्रकार के राज्यसभा टीवी देखिए, वहाँ से आप न्यूज़ कलेक्ट कीजिए, दैनिक जागरण पढ़िए, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट कीजिए, तब आपका एक करंट अफेयर्स में एक अच्छा पकड़ बनेगा। और उसके अलावा जब इतना पढ़ने के बाद आप पढ़िएगा ना ये वाला प्रतियोगिता दर्पण या फिर स्पीडी, तो आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि हाँ मैं ये जानता हूँ, वहाँ से आपको और हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। ये 10 पुस्तकें हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ले लीजिए। थैंक यू सो मच।